बजट सत्र के दौरान आज जो कुछ भी विधानसभा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। विधानसभा सदन में कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार आमने सामने राजनैतिक पटरियों से उतरकर तू मैं तक उतर गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, औकात में रहो। सियासत गर्म हो गई इस वजह से कि विधानसभा सदन जहां संसदीय मर्यादा होती है, जहां मर्यादाओं में रहकर राजनीतिक लेखा जोखा के साथ एक दूसरे से सत्ता और विपक्ष सवाल और जवाब करते हैं। विपक्ष की भूमिका अपनी जगह सही है, सत्ता पक्ष को जवाब देना है। लेकिन अगर विपक्ष तगड़ा सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष औकात में रहने की नसीहत देता है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय पहले से विधानसभा बजट सत्र में विवादों में है, क्योंकि विपक्ष लगातार उनको लेकर इस्तीफा मांग रहा है। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और देश की सेना का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह, इन तीनों के इस्तीफे को लेकर विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। इसको लेकर पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदय को लिखित चिट्ठी देकर गुजारिश की थी कि इन तीन मंत्रियों को बजट सत्र से पहले मोहन सरकार इस्तीफा ले। विवाद तो यही था, लेकिन वजह वहां आग लगने की कुछ और थी। हंगामा तो पहले से छिड़ा था। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था। 26-27 के वित्तीय बजट को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर रहा था। कह रहा था कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह निरंकुश है, किसी काम का बजट नहीं है। और इसी हल्ला बोल के साथ कुछ ऐसा उमंग सिंगार ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय आपा खो दिया और कह दिया कि औकात में रहिए। क्या संसदीय मर्यादा में ऐसे शब्दों की जगह होनी चाहिए? हालांकि इसको लेकर तरह तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, तरह तरह का लोग तर्क दे रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एक सीनियर मिनिस्टर हैं, सत्ता में हैं। सत्ता का काम है विपक्ष के सवालों का जवाब देना। लेकिन अगर विपक्ष तगड़ा और तीखा सवाल करता है तो सत्ता पक्ष उनका मुंह बंद कराने के लिए अपने राजनैतिक अपनी जिम्मेदारी की पटरियों को उतरकर और एक व्यक्तिगत द्वेष के तौर पर उनको जवाब देता है कि औकात में रहिए। आखिर औकात में रहने की बात आई कहां से? क्यों कहा गया कि औकात में रहिए? आपको हम इस खबर के माध्यम से बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर कहती है, एमपी बजट सत्र, नेता प्रतिपक्ष से कैलाश विजयवर्गीय बोले औकात में रहो। विधानसभा में अडानी को लेकर हंगामा, सीएम ने मांगी माफी, सिंगार ने जताया खेद। बाद में माफी भी मांगी गई। बाद में सीएम साहब को झुककर उमंग सिंगार और प्रतिपक्ष से विपक्ष से माफी मांगनी पड़ी कि भाई जो कुछ भी मुंह से निकल गया उसके लिए आप लोग बड़ी बातें मत बनाइए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीच तीखी बहस हुई। चर्चा के दौरान उमंग सिंगार ने सरकार और अडानी के बीच समझौता का मुद्दा उठाया। जब नेता प्रतिपक्ष अपना संबोधन दे रहे थे और यह कह रहे थे कि अडानी को बिजली खरीदने के नाम पर अगले 25 साल में 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इसका सबूत दें। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके पास सबूत है और वो दिखा देंगे। इसी दौरान दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई, बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने को कहा, जिसके बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया। दरअसल बिजली खरीद फरोख्त को लेकर उमंग सिंगार ने मुद्दा उठाया था। अडानी को इस साल 1 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया। कैलाश विजयवर्गीय ने उमंग सिंगार से सबूत मांगा। उमंग सिंगार ने कहा कि उनके पास सबूत है, समय आएगा तो दिखा देंगे। और इसी के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय तिलमिलाए और कह दिया कि औकात में रहिए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय पहले से चिड़े हुए हैं विपक्ष के ऊपर, क्योंकि विपक्ष लगातार उनका इस्तीफा मांग रहा है। अब भी सिर्फ इस्तीफे पर ही विपक्ष अड़ा हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पर कह दिया है
कि यह न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी अवहेलना होगी अगर विधानसभा में उसका मुद्दा उठता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, उस पर निष्कर्ष किया जाता है। इस वजह से न्यायालय की अवहेलना होगी, इस वजह से उस मुद्दे पर ज्यादा विचार विधानसभा में नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला और कुंवर विजय शाह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता के ऊपर हमलावर बन रहा है। इसी के साथ वित्तीय बजट को लेकर भी विपक्ष सत्ता के ऊपर लगातार हमलावर है। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन हुआ। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक ने सदन के बाहर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए ख्याली पुलाव करार दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अगले प्रश्न के लिए कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का नाम पुकारा, लेकिन शोर शराबे के कारण सवाल नहीं रख सके। इसके बाद फुंदेलाल मार्को को बुलाया, मगर हंगामा जारी रहा। स्थिति न संभलने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस बीच कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर की घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए संबंधित मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और इंदौर के सांसद शंकर लाल ललवानी और इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के इस्तीफे की मांग की। यहां पूरा विवाद था। दरअसल मामला बिजली का बीच में आ गया था। उमंग सिंगार ने कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला, वहां के महापौर और सांसद का इस्तीफा मांग रहे थे और यहां जिद पर अड़े थे कि इस्तीफा आखिर देना ही पड़ेगा। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय तिलमिला गए और हालांकि जवाब कुछ और देना चाहते थे। हालांकि सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके मुंह पर ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं, लेकिन जिस लहजे में विधानसभा में आज तू मैं सत्ता और विपक्ष आमने सामने अपने राजनीतिक पटरी को छोड़कर नीचे उतरकर व्यक्तिगत द्वेष के तौर पर एक दूसरे के सामने आए, औकात में रहने की नसीहत सत्ता पक्ष के एक सीनियर मिनिस्टर ने दी, अब चर्चाओं का विषय है। चर्चाओं का विषय यह है कि क्या सत्ता के घमंड में कैलाश विजयवर्गीय विपक्ष को ऐसी नसीहत दे रहे हैं? क्या संसदीय मर्यादा यही है? क्या इसी मर्यादा के साथ सत्ता अपने सत्ता पर स्थापित है? क्या इसी रास्ते पर चलकर सत्ता अपनी जगह पर पहुंचा है? सवाल इस वजह से खड़ा होता है कि मर्यादा, सीमा बहुत बड़ी चीज होती है और अगर सदन के अंदर एक मंत्री के अंदर मर्यादाएं और सीमाएं नहीं है, सीमा लांघ जाते हैं, मर्यादाएं लांघ जाते हैं, अपने राजनीतिक पटरियों को छोड़कर व्यक्तिगत द्वेष में पहुंच जाते हैं, विपक्ष का मुंह बंद कराने के लिए उन्हें औकात याद दिलाते हैं, क्या ये सब लहजे विधानसभा सदन के अंदर इनकी गुंजाइश होनी चाहिए? हालांकि इसको लेकर बताया ये भी गया कि सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्री के उस बयान पर विपक्ष से और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से माफी भी मांगी है। इसके बाद सिंगार ने भी खेद जताया है, यानी कहते हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। सदन में भले एक साथ आमने सामने हो, लेकिन जब बाहर आते हैं तो एक दूसरे से माफी मांगकर और पूरे इस मामले को शांत भी कर देते हैं। लेकिन चर्चाओं का विषय है। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।